गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम एनसीईआरटी की हिंदी के पाठ्य पुस्तक दूरवा भाग 2 का छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है गारो। गारो यह पाठ एक लोक कथा जिस तरह से होती है उस तरह का वर्णन इस पाठ में किया है। तो गारो यह मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। तो आइए सबसे पहले हम मेघालय यह हमारे भारत देश में एक प्रदेश है, राज्य है। वो कहाँ पर स्थित है, हमारे भारत के नक्शे के माध्यम से हम जानेंगे कि यह प्रदेश कहाँ पर स्थित है। देखिए, यह हमारे भारत का नक्शा, हमारे भारत का मानचित्र, और यह जो प्रदेश है मेघालय, यह मेघालय प्रदेश हमारे भारत के उत्तर दिशा में, आइए जो उत्तर दिशा है, इस उत्तर दिशा में ये मेघालय राज्य आपको नज़र आएगा, जहाँ पर असम, मणिपुर, मेघालय, पश्चिम बंगाल के आसपास नागालैंड, ये सब आदि राज्य वहाँ पर स्थित हैं। तो वहाँ की ये जनजाति गारो मेघालय में स्थित है। इस भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं मेघालय यहाँ पर। तो मेघालय ये राज्य भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, जिसकी राजधानी है शिलोंग। तो इस जनजाति के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं जनजाति किसे कहा जाता है, गारो समाज की क्या क्या इतिहास रहा है, इस पाठ में उसका वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं जनजाति किसे कहते हैं। जनजाति उसे कहा जाता है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे मानव समूह निवास करते हैं जो आज भी सभ्यता तथा संस्कृति से अपरिचित हैं, जो सभ्य समाजों से दूर जंगल, पहाड़ों अथवा पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। इन्हीं समूहों को जनजाति, आदिम समाज एवं आदिवासी या वन्य जाति के नामों से जाना जाता है। जैसे गारो जनजाति है, उस तरह से हमारे भारत की प्रमुख जनजातियां हैं। जैसे महाराष्ट्र में देखा जाए तो वारली, गोंड, कोरकू, महादेव गोली आदि जनजातियां महाराष्ट्र में स्थित हैं। उसी तरह से भील जनजाति जो भारत की प्रमुख जनजाति है, जो मध्य प्रदेश में उसी तरह से गोंड यह जनजाति मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। गारो यह जनजाति भारत के नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में पाई जाती है। तो प्रस्तुत पाठ गारो समाज के इतिहास का वर्णन करता है। गारो समाज के दो महान लोगों के, महापुरुषों के मार्गदर्शन में खानाबदोश जीवन छोड़कर कितने संघर्षों के बाद उन्होंने स्थायी जीवन की शुरुआत की, इसका वर्णन इस पाठ में किया गया है, जो आज हम देखेंगे, जिसका कि नाम है गारो। तो गारो इस पाठ के बारे में आज हम जानेंगे। आइए आप अपनी किताब खोलिए। हम मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है गारो। गारो लोग स्वभाव से ही शांति प्रिय, परिश्रमी और प्रकृति को प्यार करने वाले होते हैं। इसी गारो समाज के दो महापुरुषों के नाम हैं जापा जलिनपा और सुकपा बुंगीपा। गारो समाज इन दो महापुरुषों को बड़ी श्रद्धा से याद करता है। गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए, इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले गारो लोगों के पूर्वज चीन और तिब्बत की ओर सुदूर घाटियों में, सुदूर यानी बहुत दूर घाटियों में इधर उधर भटकते रहते थे। जहाँ खाने पीने का साधन मिल जाता, जरिया मिल जाता, वहाँ रुक जाते।
जब भोजन की कठिनाई होती, यानी भोजन की समस्या आती, खाने नहीं मिलता, तो नए स्थान को खोज में निकल पड़ते। जहाँ पे खाना नहीं मिलता, फिर अगली नई जगह खोज में, तलाश में वो निकल पड़ते हैं। यह खानाबदोश जीवन, यानी भटकता हुआ जीवन, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी जगह पर, ऐसी जीवन को खानाबदोश जीवन कहा गया है। तो यह खानाबदोश जीवन कब तक चलता रहा होगा, कुछ सही सही नहीं कहा जा सकता। तो भोजन की तलाश में भटकने के अतिरिक्त गारो लोगों को विषम मौसम का, जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता था। इसी कारण गारो लोग बहुत परेशान थे। जैसे विषम मौसम यानी जैसे बारिश का मौसम है, उस मौसम में, कठिन मौसम में उनको सामना करना पड़ता। साथ ही जंगल में रहने वाले खतरनाक जानवर, ऐसे जानवरों का उनको सामना करना पड़ता। तो इस कारण से गारो लोग बहुत परेशान होते थे, भटकते रहते थे। तो उन्हीं दिनों गारो समाज में जापा और जलिनपा और सुकपा बुंगीपा का जन्म हुआ था। ये दो महापुरुष बन गए। इन दो महापुरुषों ने अपने जीवन की परेशानियों को देखा, समझा, लोगों की समस्याओं को समझा। वो सोचने लगे कि ऐसा जीवन कब तक चलेगा। तो दोनों ने गारो लोगों को उस विषम कठिन परिस्थिति से निकालकर कहीं अच्छे स्थान पर ले जाने का फैसला किया। तो दोनों महापुरुषों ने गारो लोगों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया। उन्होंने उन लोगों को बताया, समझाया कि वे उन्हें एक सुंदर स्थान पर ले जाएंगे, जहाँ की हमारा जीवन भटकता हुआ नहीं रहेगा, हम कहीं एक जगह पर रुकेंगे। तो गारो लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वो जो महापुरुष थे, महान लोग थे, वो उनकी समस्याओं को हल करते थे, इसलिए उनका वो आदर करते, सम्मान करते थे। तो सभी लोगों ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि जलिनपा और बुंगीपा इतने निडर और प्रभावशाली व्यक्ति थे कि जंगलों के खूंखार जानवर भी, जंगल में रहने वाले खूंखार जानवर, खतरनाक जानवर भी उनकी आहट या आवाज़ सुनकर भागने लगते थे। आहट यानी पैरों की आहट और आवाज़ सुनकर भागने लगते थे। वे भयंकर तूफानों में भी सही मार्ग और दिशा का पता लगा लेते थे, क्योंकि उनको बहुत आदत हो चुकी थी, जीवन उनका उसमें बीत रहा था। रात में भी उन्हें अपने साथियों का मार्गदर्शन करने में कभी परेशानी नहीं होती थी। अपने सहज बोध और विवेक द्वारा वे अपने आने वाले संकट का पूर्वानुमान कर लेते और अपने साथियों को मुसीबतों से बचा लेते। इनको इतना अनुभव हो चुका था, जो दो महापुरुष जलिनपा और बुंगीपा को, कि उनको पता था कि आने वाला संकट कैसा है, उनको पहले से अंदाज़ा लगता था। तो वो फिर अपने साथियों को, अपने दोस्तों को मुसीबत से बचा लेते थे, आने वाली मुसीबतों से बचा लेते थे। इस तरह सारे गारो एक साथ हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की ओर बढ़े। वे अपनी संपत्ति, उनकी जो संपत्ति थी, जो सामान था, घोड़े, जानवर आदि अपने साथ लेकर चल रहे थे। कभी कभी महीनों तक चलते रहते और कहीं कहीं वर्षों ठहर जाते। जहाँ पे कठिन मौसम होता, जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता, तो ऐसी जगह पर कहीं कहीं महीनों तक, वर्षों तक एक जगह पे रुकना पड़ता था। तो रुक जाते। वर्षों तक इस प्रकार यात्रा होती रहती। वे हिमालय की घाटियों के बीच रास्ता नापते रहते। जलिनपा और बुंगीपा ने अपने साथियों को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, उन्हें मोटिवेट किया कि ऐसे मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ेगा और इन मुसीबतों से छुटकारा पाकर हमें आगे जीना पड़ेगा। ऐसा ये बातें बताकर इन दो महापुरुषों ने, जो जलिनपा और बुंगीपा, आप देख सकते हैं चित्र में, लोगों को इकट्ठा कर कर किस तरह से वो समझा रहे हैं।
उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए। ये जो दो महापुरुष वो आप इस चित्र में देख सकते हैं, जलिनपा और बुंगीपा। तो फिर आगे क्या हुआ? कई वर्षों की कठिन यात्रा के बाद, कई वर्ष कठिन यात्रा में बीत गए, गारो लोग असम के मैदानी जंगलों में आ पहुँचे, जो चीन से लेकर, तिब्बत से लेकर पैदल कई वर्ष यात्रा करते रहे, कठिन यात्रा करते रहे, और अंत में जो असम हमारे भारत राज्य में है, भारत देश में है, उस असम के मैदानी जंगलों में आ पहुँचे। कहा जाता है कि उनका पहला पड़ाव कूच बिहार के वनों में हुआ। कूच बिहार असम में एक स्थान का एक नाम है। तो उनका पहला पड़ाव उस असम की कूच बिहार के वनों में हुआ। कूच बिहार पर उन दिनों असम के राजा का अधिकार था। उसने गारो लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। गारो लोग प्रारंभ से ही शांति प्रिय थे, उन्होंने लड़ाई का कोई रास्ता नहीं अपनाया। और जो जलिनपा और बुंगीपा थे, उन दोनों ने असम के राजा के पास गए और असम के राजा से इन दो महापुरुषों ने बातचीत करके उन्हें समझाया कि हमारी ये समस्या है, हम इतनी कठिन लंबी यात्रा से आए हैं और हमारे साथी परेशान हैं, वो इस खानाबदोश जीवन से गुजर रहे हैं। तो ऐसी बात इन दो महापुरुषों ने असम के राजा को समझाई, जो कि कूच बिहार के वनों का राजा था, उसका वहाँ पे अधिकार चलता था। तो उस असम के राजा ने इन दो महापुरुषों की बात मान ली, असम के राजा से बातचीत करके उन्हें समझाया, और असम का राजा उन्हें मार्ग देने के लिए सहमत हो गया, यानी उन्हें आगे का रास्ता दिखाने के लिए राज़ी हो गया। उस असम के राजा का विवाह एक गारो समाज की सुंदर लड़की से करा दिया गया। तो इस तरह वहाँ का वातावरण मित्रतापूर्ण हो गया। अब वह असम का राजा भी इन लोगों का मित्र बन गया। तो कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह घटना लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व की है, हजारों वर्ष पूर्व की है, हजारों साल पूर्व की है। आज यही कूच बिहार, जो पहले असम में हुआ करता था, आज ये कूच बिहार इलाका पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। कहा जाता है कि गारो समाज के लोग, कुछ लोग कूच बिहार क्षेत्र में बस गए थे। आज भी कूच बिहार क्षेत्र में तथा आसपास के कई स्थानों में गारो समाज के लोग रहते हैं। आज भी अगर आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो ये कूच बिहार क्षेत्र में देखेंगे, तो वहाँ पे आपको, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि गारो समाज के लोग नागालैंड में, मेघालय में, मिज़ोरम में, असम में, पश्चिम बंगाल में, इन राज्यों में अभी भी मौजूद हैं। ये जनजाति वहाँ पे रहती है। तो आज भी पश्चिम बंगाल के कुछ कूच बिहार क्षेत्र में तथा उसके आसपास पे कई स्थानों पे गारो समाज के लोग रहते हैं। तो अब जलिनपा और बुंगीपा ने अपने लोगों को गारो पहाड़ी की घाटियों की ओर चलने की सलाह दी। यह घाटी बहुत सुंदर थी। यहाँ पहाड़ी झरने, जंगली फूल, फल, जड़ी बूटियों और पशु पक्षियों, पक्षी वातावरण को और अधिक आकर्षक बना रहे थे। ज़मीन भी बहुत उपजाऊ थी, यानी फसल उगाने वाली थी। इस कारण उन्होंने वहाँ बसने का फैसला किया। कहाँ? जहाँ वो अभी मेघालय में हैं, उस जगह पर जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, झरने हैं, जंगली फूल फल हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, पशु पक्षी हैं, वातावरण बहुत ही आकर्षक सुंदर था, ज़मीन भी उपजाऊ थी। तो उस जगह पर इन लोगों ने बसने का फैसला कर लिया। अब वो मान गए थे कि हम ये खानाबदोश जीवन कब तक गुजारेंगे। तो इसलिए ये दो महापुरुषों की वजह से इन लोगों ने वहाँ बसने का फैसला किया। आज यह क्षेत्र गारो समाज का मूल निवास स्थान बन गया है, जो मेघालय में अभी स्थित है, जो उनका मूल निवास बन गया है। गारो लोग इस क्षेत्र को अपनी पवित्र भूमि मानते हैं। ये जो समाज है
उस क्षेत्रों को भी पवित्र भूमि मान रहे हैं जो वहाँ पे बन गए हैं। पवित्र भूमि क्यों मान रहे गए हैं? क्योंकि उनका जो भटकता हुआ जीवन था वहाँ पे आके रुक गया और वो वहीं पर बस गए। इस वजह से ये लोग उन्हें पवित्र भूमि मानते हैं। गारो लोग प्रारंभ से ही प्रकृति के विभिन्न प्रकार के संसाधनों की तलाश करना ही अपना मनोरंजन मानते हैं। जो गारो समाज के लोग हैं, शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही प्रकृति के जो विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, चीज़ें हैं, उनकी तलाश करना ही उनका मनोरंजन मानते हैं। जैसे जंगलों में घूमना, फल फूलों, अन्न, कंद मूल आदि की खोज करना, खेती के लिए उपजाऊ भूमि की पहचान करना आदि उनको शुरू से ही पसंद रहा है या पसंद वो करते हैं। आज भी गारो लोगों ने अपने पारंपरिक हुनर को कायम रखा है। पारंपरिक का अर्थ है बहुत पहले से चलता हुआ या चला हुआ, पहले से चलने वाली परंपरा, उसे कहा जाता है पारंपरिक हुनर। जो उनके अंदर कला है, उनके अंदर जो आर्ट है, उसे कहा जाता है जो कायम रखा हुआ है, जो पहले से चलता आ रहा है। तो गारो समाज और गारो संस्कृति भारत का गौरव है। गारो समाज आज भी जलिनपा और बुंगीपा को बड़ी श्रद्धा से, आदर से याद करते हैं। जिस तरह से हर एक समाज में अपने अपने महापुरुषों को लोग याद करते हैं, उस तरह से यह भी जनजाति, गारो लोग, गारो समाज और गारो संस्कृति भारत का गौरव माना जाता है। ये दो महापुरुष उनके थे, जलिनपा और बुंगीपा, उनके कारण ही ये लोग एक जगह पर स्थित हो गए। वो उन्हें बड़ी श्रद्धा से, आदर से, सम्मान से याद करते हैं। और यह जनजाति, गारो जनजाति एक स्थान पर आकर स्थित हो गई। तो उस तरह का वर्णन इस गारो समाज का इतिहास किस तरह से रहा है, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। जो गारो, यह एक भारत की प्रमुख जनजाति है और उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। यह एक लोक कथा पर आधारित है। इस तरह की लोक कथा आपने पढ़ी होगी, जैसे हमने अभी तक उत्तर प्रदेश की लोक कथाएँ पढ़ी, गुजरात की पढ़ी, पंजाब की पढ़ी। ऐसी ये लोक कथाएँ जो जहाँ पर प्रचलित होती हैं, उसके आधार पर बना हुआ ये पाठ है गारो, उसकी जानकारी आज हमने ली है। तो इस तरह से या इस पाठ से जुड़े कुछ प्रश्न भी हैं, वो प्रश्न हम अगले कालांश में जानेंगे। आज के लिए यही तक ठीक है। धन्यवाद।